हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम हमारी हाईटेक की मैथ की बुक का चैप्टर टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए निकालते हैं इसे। पहले हम देखते हैं कि काम कितना था। काम वो संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो काम होगा हमारा 60 यूनिट का। 20 से कितनी बार? 3 बार, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3। 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो ये प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? 3, यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता है, जो इसकी एफिशिएंसी है, वो कितनी आ गई? 3। बी 30 दिन में काम कर रहा है, कितने काम को? 60 काम को। तो ये 2 की एफिशिएंसी से करेगा। दोनों की कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की 5। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। पूछा जा रहा है कि 60 काम को दोनों अपनी अपनी कार्य क्षमताओं से मतलब मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं। 60 काम को 5 की कार्य क्षमता से 12 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी मिलकर किसी काम को करते हैं तो उनको 8 दिन लगते हैं, यानी कि 8 दिन में वो किसी काम को समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। यहाँ पर 2 का एक साथ दे रखा है, यानी कि मिलकर काम करने का जो समय है वो दे रखा है, और एक का अकेले का दे रखा है, तो दूसरे का पूछा हुआ है। देखिए काम कितना रहा होगा। दोनों का एलसीएम दिया 24। 8 से 3 बार, 24 से 1 बार। जब दोनों ने मिलकर काम किया तो कार्य क्षमता कितनी यूज हुई? 3 की। जब ए अकेला कर रहा है तो कार्य क्षमता कितने की यूज हो रही है? 1 की। तो इस 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 कार्य क्षमता किसकी आ गई? बी की। अब बी कितने दिन में करेगा? 24 काम को 2 की कार्य क्षमता से ये कर देगा 12 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः ए कर रहा है 12 दिन में, मतलब 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, जबकि सी 10 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? आइए निकालते हैं। 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें क्या करना है? पहले वर्क निकालना है। तो वर्क तीनों का एलसीएम हो गया कितना? 60। 12 से 5 बार, यानी कि ए की कार्य क्षमता 5, इससे 4 बार और इससे 6 बार। तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों अपनी अपनी कार्य क्षमता को यूज करेंगे। 6 4 10 5 15। तो तीनों मिलकर 60 काम को 15 की कार्य क्षमता से कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 4 दिन में। आंसर हो जाएगा हमारा 4 दिन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि किसी काम को P 30 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि Q उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और कुछ दिन बाद P जो है काम छोड़कर चला जाता है। अब बचे हुए काम को कौन कर रहा है? Q करेगा। Q कितने दिन में समाप्त कर देगा? 15 दिन में। तो बताना है कि P ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। तो आइए देखते हैं पहले कि काम कितना था। ठीक है, काम था हमारा 60, 30 से 2 बार, 20 से 3 बार, ये इनकी कार्य क्षमताएं आ गई। अब आप देखोगे कि P प्लस Q ने जब काम किया, कुछ दिन तक किया होगा, उसके बाद Q जो है अकेला करता है, कितने दिन में समाप्त कर देता है? 15 दिन में। और काम कितना हो जाता है फिर? 60 काम। 60 काम को पूरा करने के लिए शुरू में दोनों लगे रहे, P और Q साथ शुरू करते हैं काम को। P चला जाता है, Q बचता है, बचे हुए काम को Q ने 15 दिन में समाप्त कर दिया। अब हमें इनकी कार्य क्षमता रखनी है। ये 2 और यहाँ 3, x और q की कार्य क्षमता 3 है, इसने 15 दिन काम किया। ये हो जाएगा 5x प्लस में 15 बराबर 60। ठीक है, 5x बराबर 15 उधर जाके 60 में से माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 15 दिया, यहाँ 45 आएगा, सॉरी। 45 को हम 60 में से माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? यहाँ 15। ठीक है, तो 5 से इसको काट देंगे, x की वैल्यू 3, यानी कि P ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? 3 दिन बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि अनुज और मोहित दो दोस्त हैं। ठीक है, तो अनुज और मोहित ये किसी काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन बाद मोहित काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को अनुज कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए एलसीएम कितना आया? 30, यानी कि काम की जो यूनिट्स हैं वो कितनी आ गई? 30। 10 से 3 बार, ए की कार्य क्षमता 3 आ गई, 15 की कितनी आ गई? जो मोहित है इसकी कितनी आ गई? 2। शुरू में अब यहाँ हमें जोड़ देना है। 3 दिन तक इन्होंने काम किया, 5 की क्षमता से 3 दिन तक काम दोनों बराबर कर रहे हैं। उसके बाद छोड़कर कौन जा रहा है? मोहित जा रहा है, तो बचेगा कौन? अनुज।
अनुज अपनी 3 की कार्यक्षमता से कितने दिन में काम को, बचे हुए काम को पूरा कर देगा। काम कितना है हमारा काम है हमारा 30, निकाल लेते हैं। 15 प्लस में 3x बराबर है 30 के, 3x बराबर 15 उधर जाके माइनस होगा, यहाँ 15 ही बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि बचे हुए काम को अनुज अपनी कार्य क्षमता 3 से कितने दिन में खत्म कर देगा, 5 दिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन बी की सहायता से केवल 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछा जा रहा है कि अगर बी को ही अकेले ये काम दिया जाता तब वो कितने दिन में समाप्त कर पाता। तो यहाँ पर हमें बी का समय निकालना है। एलसीएम कितना आ गया 30, 30 से एक बार, 5 से 6 बार। ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो 6 की कार्यक्षमता यूज हो रही है, जबकि ए अकेला 1 की कार्यक्षमता से कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा है वो किसकी होगी, बी की होगी। तो 6 में से 1 गए 5। अब बी का समय निकालना है। 30 काम को 5 की कार्यक्षमता से कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उसने केवल 12 दिन काम किया। तो काम कितने दिन का बच गया अभी, 24 दिन का। अब इस 24 दिन के काम को समाप्त कौन कर रहा है, बी, और बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 12 दिन में। तो पूछा जा रहा है कि ए बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। देखिए, ए कर सकता था 36 दिन में, लेकिन उसने किया केवल कितने दिन, 12 दिन। अब 36 12 यानी कि 36 दिन का काम था, 12 दिन ही किया, तो काम बचा कितने दिन का है, 24 दिन का। अब आप देखोगे कि बी जो है वो इस बचे हुए काम को जो 24 दिन का काम बचा है, कितने में से, 36 में से। बी ने 36 में से जो 24 दिन का काम बचा है इसको केवल कितने दिन में समाप्त कर दिया, 12 दिन में। ये 12 वो है जो ए ने शुरू में किया था, ये 12 वो है जो बी ने शेष काम को पूरा किया। दोनों ने 12-12 दिन काम किया है। तो पूछा जा रहा है कि मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर 12 से 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 18 बार, यानी कि बी अकेला जब करेगा इस काम को तो कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है कि दोनों ने कितने दिन किया, दोनों कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप देखोगे ये चीज अलग थी, अब ये दूसरी सिचुएशन आ गई है। ए कर सकता था 36 दिन में, है ना, और बी ने 18 दिन पूरा, मतलब बी अगर पूरा काम करेगा तो कितने दिन लेगा, 18 दिन, है ना। ए ने किया 12 दिन है वो बात अलग है, लेकिन वो कर तो सकता था, उसका काम कितने दिन का था, 36 दिन का। और इस 36 दिन के काम को बी कर रहा है पूरा 18 दिन में। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमें मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। एलसीएम 36, यानी कि काम कितना था 36, एक बार और यहाँ 2 बार। 3 की कार्य क्षमता यूज होगी। 36 काम को 3 की कार्य क्षमता से दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 12 दिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि ए बी सी क्रमशः किसी काम को 24, 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, काम को शुरू किया है केवल 2 लोगों ने, जिनका जिक्र कर रखा है बी और सी, है ना। बी और सी काम को शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। अब जो बचा हुआ काम है उसको कौन करेगा, ए करेगा। तो पूछा जा रहा है कि ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आइए निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है 24 से कितनी बार, 3 बार, 9 से 8 बार, 12 से 6 बार। काम किसने शुरू किया, बी और सी ने स्टार्टिंग में, वहां ए नहीं है। ठीक है, तो बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, 8 और 6 14। 14 की कार्य क्षमता से ये काम करते हैं और 3 दिन तक करते हैं, केवल 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। तो 3 दिन तक इन्होंने कंटिन्यू काम किया। अब जो भी काम शेष बचा है उसको करेगा कौन, ए करेगा। और ए कितने दिन में करेगा कि काम 72 जो है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए 14 दिया 42 प्लस में 3x बराबर 72। 3x बराबर 42 को आप उधर जाके घटाओगे तो कितना बचेगा, 30। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। यानी कि a शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि a किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी और सी उस काम को 15 दिन में, जबकि ए और बी उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एलसीएम यानी कि वर्क कितना आ गया हमें, 60 यूनिट का। ए
3 की कार्य क्षमता से, बी और सी मिलकर 4 की कार्य क्षमता से, जबकि ए और बी मिलकर 5 की कार्य क्षमता से। अब आप देखोगे ए अकेला 3 की कार्य क्षमता से कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3। ए और बी जब साथ करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी यूज होती है 5। 5 में से 3 तो अकेली इसकी है, तो बी की कितनी होगी 2। समझ में आया ना। ए बी में से अगर मैं ए को घटा दूं तो बचेगा कौन बी। 5 में से 3 घटाने पर जो 2 बचेगा वो किसकी है बी की। तो यहाँ लिख लेते हैं बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2। बी की कार्य क्षमता 2 आ गई और बी और सी की कितनी है 4। 4 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो सी की कितनी बचेगी 2। तो सी की भी कार्य क्षमता कितनी आ गई 2। पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो निकाल लेते हैं। सी अकेला करेगा 60 काम को अपनी 2 की कार्य क्षमता से 30 दिन में वो समाप्त कर देगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि ए किसी काम के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करता है 20 दिन में। ठीक है, और बी जो है वो शेष काम 2/3 यानी कि 3 में से 2 हिस्से इसने कर दिए तो 1 बचा है, तो यानी कि 1/3 काम को यानी कि शेष काम को ये कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, 5 दिन में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आप देखो यहाँ पर हमें काम का हिस्सा दे रखा है कि 2/3 काम का हिस्सा 20 दिन में समाप्त कर दिया किसने ए ने। बी जबकि शेष काम को 2/3 यानी कि अब शेष कितना बचा 1/3, इस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो निकाल लेते हैं ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। ए पूरा काम करेगा 30 दिन में और जबकि बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में। ऊपर से कटना नहीं है तो यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब पूछ रहा है ए और बी कितने दिन में करेंगे। देखिए ये 30 दिन में कर सकता है पूरा काम, ये 15 दिन में। एलसीएम 30 हो गया, 30 से 1 बार 2 बार, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे 30 काम को 3 की कार्य क्षमता से ये कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है उस काम को 15 दिन में समाप्त, है ना। तो बोल रहा है कि अगर काम को करने में दोनों साथ ना काम करें यानी कि एक एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए काम जो है वो 30 हो गया, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार, 5 की कार्य क्षमता यूज होगी, है ना। 5 की कार्य क्षमता कब यूज होगी जब दोनों एक साथ काम करेंगे। आया समझ में। तो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ 5 की कार्य क्षमता से 30 काम को करने के लिए 5 × 30 दिन कितने यूज हुए 6। मैं वैसे भी काट सकती थी 30/5 रख के, लेकिन ये जो 6 दिन हैं ये तब हैं जब दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं। ये तो अलग अलग दिन में कर रहे हैं ना, तो 6 की बजाय डबल टाइम लगेगा। तो टाइम जो है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब काम कितने दिन में समाप्त होगा 12 दिन में। हमारा आंसर हो जाएगा 12 दिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं और यहाँ तो ये भी बता रखा है हमें कि काम शुरू किसने किया है ए ने किया है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। 40-20 का एलसीएम 40 ही हो गया, 40 से 1 बार, 20 से 2 बार, 3 की कार्य क्षमता यूज होगी। अब आप देखोगे 40 काम को 3 की कार्य क्षमता से किया जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा 10 हो गया, 3 तिया 9। ये मुझे इस तरीके से इसलिए लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज समझानी पड़ रही है। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हालांकि वो दे नहीं रखा था, फिर भी आपको समझना वैसे ही था। अब देखिए 40 काम को 3 की कार्य क्षमता से 13 दिन में समाप्त कर दिया जाना है, बराबर बराबर भागों में अगर वो करते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक चीज बोली कि 3 की कार्य क्षमता तब यूज होगी जब दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। ये मैं 3 की कार्य क्षमता इसलिए यूज कर रही हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर एक साथ काट तो दिया, बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं तो इनके हाफ हाफ डेज हो जाएंगे। तो 13 दिन तो किसने किया है ए ने, और 13 दिन कौन करेगा बी। तो यहाँ पर डबल काम हो जाएगा, डबल टाइम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टाइम 26 दिन का। लेकिन आंसर हमारा अभी भी नहीं आया है। ठीक है, काम यहाँ पर बच रहा है, कितना बच रहा है 1 बच रहा है। इस एक काम को करेगा कौन, जो जिसने काम शुरू किया था। बराबर भागों में बांटने के बाद 13 दिन ए ने किया, 13 दिन बी ने। अब उसके बाद फिर से जब एक काम बच रहा है तो वही करेगा जिसने स्टार्ट किया था, तो एक ही बारी आएगी। ए अपनी कितनी कार्य क्षमता से इसको करेगा 1 की कार्य क्षमता से करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक काम ये खत्म हो गया।
अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ये भी यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा, 27 दिन। हमारा आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 14 दिन तक काम किया और 14 दिन के बाद कौन छोड़कर चला गया, ए। तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, आइए निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 90, 30 से 3 बार, 45 से 2 बार। 5 की कार्य क्षमता यूज होगी जब दोनों एक साथ लगेंगे, तो दोनों ने ही काम शुरू किया था। 5 की कार्य क्षमता से 14 दिन तक काम किया जा चुका है। अब जो भी काम शेष बचा है, ए तो अब हट गया यहाँ से, बी ही करेगा उसको पता नहीं कितने दिन में, और काम कितना करना है, 90। 14 पंजे 70, 70 उधर 90 में से जाके घटेंगे तो 20 बचेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2x बराबर 20। तो x की वैल्यू यानी कि वो दिनों की संख्या जिस शेष काम को ए 2 की कार्य क्षमता से करेगा, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया और उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो अब ए जो है वो बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, 12 से 3 बार, 9 से 4 बार, 7 की कार्य क्षमता हो गई। यहाँ पर गया कौन है, बी गया है। तो देखिए 7 की कार्य क्षमता से 3 दिन तक काम किया जा चुका है। अब शेष काम को ए अपनी कार्य क्षमता से पता नहीं कितने दिन में करेगा। काम 36 हमें समाप्त करना है। 7 दिया 21, 3x इधर रख लो, 21 को आप घटाओगे, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 3 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी कि ए बचे हुए काम को अपनी 3 की कार्य क्षमता से 5 दिन में समाप्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि ए बी सी क्रमशः किसी काम को 12, 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी सी काम छोड़ देते हैं, तो ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आइए निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा 60। 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 10 से 6 बार, 6 4 10 5 15। 15 की कार्य क्षमता से काम 3 दिन तक किया जा चुका है। अब जो शेष काम बचा है उसको बी सी नहीं करेंगे, वो छोड़कर जा चुके हैं। करेगा कौन, अकेला ए। तो ए अपनी 5 की कार्य क्षमता से कितने दिन में वो शेष काम पूरा कर देगा। शेष काम कितना है, जो भी है, ठीक है, 60 हमें कंप्लीट करना है। 15 दिया 45, 45 उधर 60 में से जाकर माइनस होंगे, कितने बचेंगे, 15। तो ये 5x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि ए अपनी 5 की कार्य क्षमता से बचे हुए काम को केवल 3 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए ने शुरू में 2 दिन काम किया है, उसके बाद शेष काम को कौन करेगा, बी। तो वही पूछा जा रहा है कि बी आखिर उस काम को कितने दिन में कर देगा। देखिए एलसीएम कितना आ गया, 30, 10 से 3 बार, 30 से 1 बार। क्वेश्चन में जैसा कहा गया है कि 2 दिन तक काम किसने किया है, ए ने अपनी 3 की कार्य क्षमता से, तो उसने काम कितना समाप्त कर दिया, 6 काम समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इस 6 काम को तो किया जा चुका है, तो काम बचा कितना है, 30 में से 6 घटेंगे तो काम कितना बचा है, 24। अब बी जो है ये 24 बचे हुए काम को अपनी 1 की कार्य क्षमता से कितने दिन में समाप्त कर देगा, 24 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 17 ही है ना अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है कि एक रवि है, एक सुनील। रवि किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सुनील उस काम को 30 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर काम निकाल लेते हैं। काम कितना होगा, 30, 15 से 2 बार, 30 से 1 बार, यानी कि 3 की कार्य क्षमता होगी। क्वेश्चन में वैसे आगे क्या दे रखा है वो भी जान लेते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन एक एक दिन बाद सुनील काम छोड़ देता है और रवि लगातार काम करता रहता है। जैसे मैं आपको समझा दूं, यहाँ पहले दिन रवि प्लस सुनील दोनों कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे दिन केवल रवि कर रहा है, फिर तीसरे दिन रवि प्लस सुनील दोनों कर रहे हैं, फिर उसके बाद रवि कर रहा है। इसी क्रम से काम होता जा रहा है ना अब काम कितने दिन में समाप्त होगा,
तो ये काम जो है ये एक दिन का है, ये दूसरे, फिर ये तीसरे, फिर ये चौथे। तो ये कहने का मतलब है जब दोनों एक साथ कर रहे हैं 3 की कार्य क्षमता यूज हो रही है, जब अकेला रवि कर रहा है तो 2 की कार्य क्षमता यूज हो रही है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3 + 2 यानी कि 5 की कार्य क्षमता से काम हो रहा है। ये काम कितने दिन का हो रहा है? 2 दिन का। तो देखिए 5 की कार्य क्षमता से 30 काम को 5 × 30 6 दिन में समाप्त कर दिया जाना है। लेकिन ये जो 6 दिन है ये दोनों के एक साथ मिलकर है। आप अलग अलग देखोगे, सुनील ने जब रवि के साथ काम किया 3 की कार्य क्षमता यूज हुई, ये एक दिन की बात थी। रवि जब अकेला कर रहा है ये दूसरे दिन की बात थी। दोनों की कार्य क्षमताएं हमने जोड़ ली जो कि 5। ठीक है, 5 की कार्य क्षमता 2 दिन की है, तो ये जो दिन आए हैं इनको भी क्या करना है? 2 गुना करना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12। यानी कि जब दोनों मिलकर इस तरीके से काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है कि x y की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है, इसकी स्पीड ज्यादा है, एफिशिएंसी इसकी डबल है y से। आगे बोल रहा है कि y उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो x + y दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? y अपनी 1 की कार्य क्षमता से इस काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो x + y यानी कि 2 और 1 3, ये कितने दिन में करेंगे? 3 से काटेंगे 4 बार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 4 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है 3 लोग हैं, अनिल, देवा और पवन। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अनिल को देवा की तुलना में किसी काम को करने में 2 गुना समय लगता है और पवन की तुलना में उसको 3 गुना समय लगता है। तो देवा की तुलना में 2 गुना समय लग रहा है, तो हम अनिल को मान के चलते हैं, और पवन की तुलना में 3 गुना समय लग रहा है। तो मैंने यहाँ रखा ए को रख दिया 6, ठीक है, और देवा को रख दिया 3 क्योंकि देवा से 2 गुना लग रहा है, और पवन से 3 गुना लगेगा तो पवन के लिए मैं क्या रखूंगी? 2। आ गया होगा समझ में? थोड़ा बड़ा लिखती हूँ। अनिल को देवा की तुलना में 2 गुना समय लगता है और पवन की तुलना में 3 गुना समय लगता है। ये आपको खुद से ही लिखने पड़ेंगे, खुद से ही बिठाने पड़ेंगे कि कौन किससे 2 गुना 3 गुना है। ठीक है, तीनों मिलकर कोई काम करते हैं, एक दिन में समाप्त कर देते हैं। पूछा जा रहा है कि अनिल उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा अगर अकेला काम करेगा। तो देखिए तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 6 3 2 का, ऐसे लिख लेती हूँ मैं, 12। 2 से 6 बार, 3 से 4 बार और 6 से 2 बार। अनिल का पूछा हुआ है, तो अनिल अपनी 2 की कार्य क्षमता से 12 काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 6 दिन में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ दिया गया है कि दीपक की क्षमता रोहन से कितनी है? 3 गुनी है। दोनों मिलकर अगर उस काम को किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो पूछा जा रहा है कि रोहन कितने दिन में कर सकता है। जब दोनों मिलकर करते हैं यानी कि डी + आर करते हैं तो टाइम कितना लगता है? 15 दिन का। पूछ किस कर रहा है? आर का, तो आर को कितना लगेगा? डी + आर यानी कि अपनी 4 की कार्य क्षमता से 15 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो आर की कार्य क्षमता कितनी है? ये अपनी कार्य क्षमता से कितने दिन में करेगा? तो 15 चौक 60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोहन द्वारा लिया गया जो समय होगा वो 60 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है नीरज और बाबू के बारे में। ठीक है, नीरज किसी काम को बाबू की अपेक्षा 2 गुनी कार्य क्षमता से करता है, इसकी एफिशिएंसी डबल है बाबू से, तो टाइम क्या होगा? टाइम ये कम लेगा। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है या फिर उसकी स्पीड ज्यादा है काम करने की, तो ये टाइम कम लेगा। ये जो है इसकी कार्य क्षमता कम है तो ये टाइम डबल लेगा। कार्य क्षमता का ही अपोजिट क्या होता है? टाइम होता है। आप उसी संख्या को क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। आगे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि नीरज जो है बाबू की अपेक्षा 15 दिन कम लेता है किसी काम को करने में। तो देखिए बाबू अगर 2 दिन ले रहा है तो नीरज 1 दिन ले रहा है, यानी कि 1 दिन कम ले रहा है। तो ये जो 1 दिन का फासला है इसी को क्वेश्चन में 15 दिन कहा गया है। ठीक है, यानी 1 = 15 के, तो ये कितना हो गया? ये 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए 15 दिन में कर सकता है इस काम को, बी करेगा 30 दिन में। दोनों मिलकर 2 और 1 यानी कि कुल 3 की कार्य क्षमता से 30 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? केवल 10 दिन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि
ए और बी किसी काम को 10-15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ने मिलकर कोई काम कितने दिन किया, दोनों ने मिलकर काम किया 2 दिन, और 2 दिन के बाद काम कौन छोड़कर जा रहा है, ए छोड़कर जा रहा है, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए 5 की कार्य क्षमता से 2 दिन काम हुआ, अब ए जा चुका है तो 2 की कार्य क्षमता से कितने दिन में काम होगा, काम कितना करना है 30, 5 दूनी 10, 10 को उधर 30 में से माइनस करेंगे 20 बचेगा, तो 2x इक्वल टू 20, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि ए बचे हुए काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 10 दिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी 25 दिन में, ठीक है। शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में 2 दिन किसने काम किया, ए ने अकेले किया, तो अब जो शेष काम बचा है उसको करेंगे दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वही बताना है। एलसीएम आ गया 100, 20 से 5 बार, 25 से 4 बार, दोनों की कार्य क्षमता कितनी आएगी 9। ए ने देखिए 5 की कार्य क्षमता से 2 दिन तक काम कर लिया, तो काम कितना हो चुका था 10, 100 में से 10 काम हो चुका है, तो यहाँ लिख लेना ये ए 10 काम कर चुका है, तो काम कितना बचा है, 100 में से 10 गया, 90 काम बचा है। अब ए और बी मिलकर इस 90 काम को 9 की यानी कि अपनी दोनों की सम्मिलित रूप से जो कार्य क्षमता है उससे कंप्लीट करेंगे, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, केवल 10 दिन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एबीसी किसी काम को मिलकर करते हैं तो वो 8 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, जबकि एसी मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगते हैं, तो पूछा जा रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार, तो जो बचा हुआ टाइम आया है, बची हुई जो कार्य क्षमता है किसकी है, बी की है, तो बी 24 काम को एक की कार्य क्षमता से कितने दिन में समाप्त कर देगा, 24 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसे 15 दिन में, जबकि सी और ए यानी कि ए सी मिलकर उसको 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए तीनों लोग डबल डबल बार काम कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि अगर सिंगल सिंगल बार अगर वो मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। एलसीएम कितना आया 60, 12 से 5 बार, 15 से 4, 10 से 6, 6 4 10 5 15, तीनों की जो डबल डबल कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आप देखो सिंगल सिंगल निकालने के लिए मैं यहाँ कहती हूँ कि 60 काम को इन्होंने डबल की कार्य क्षमता से कितने दिन में कर दिया, 4 दिन में कर दिया, है ना। लेकिन जब ये डबल बार काम कर रहे हैं तो केवल 4 दिन लग रहे हैं, सिंगल सिंगल करेंगे तो टाइम तो डबल लगेगा ना, तो यहाँ पर आप 2 गुना कर दोगे इसको, तो अब टाइम कितना लगेगा 8 दिन का, या आप 60 में ही एक साथ ही 2 का मल्टीप्लाई कर देते और तब भी रख सकते थे, या बाद में मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। 2 का मल्टीप्लाई हमने किस लिए किया ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो था डबल वर्क था जो ये कर रहे थे तीनों मिलकर, ठीक है, डबल वर्क कर रहे हैं तो केवल 4 दिन लग रहे हैं, जब सिंगल वर्क करेंगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब जब ये डबल डबल बार काम कर रहे हैं तो केवल 4 दिन लगे उनको, जब सिंगल सिंगल करेंगे है ना, डबल डबल बार नहीं काउंट होंगे तो उनको टाइम भी क्या लगेगा, 2 गुना लगेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 8 दिन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ए बी किसी काम को 20 दिन में, बी सी 12 दिन में और सी ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ तीनों डबल डबल बार काम कर रहे हैं तो सिंगल सिंगल बार जब लगेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। 60 एलसीएम आ गया, 3 बार, 5 बार, 4 बार, ठीक है, 5 4 9 3 12, 60 इंटू 2, क्योंकि डबल डबल बार काउंट हो रहे हैं, हमें निकालना है सिंगल बार का, तो ये डबल काम को जब इन्होंने 12 दिन में किया तो 12 से 5 बार, सिंगल सिंगल बार जब लगेंगे तीनों तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में, ए का टाइम दे रखा है कितने दिन का, 30 दिन का, साथ ही हमें ये बता रखा है कि ए की कार्य क्षमता या बी की कार्य क्षमता ए से कितने % अधिक है, 20% अधिक है। अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो इसकी कितनी है 120, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, कार्य क्षमता का जो अनुपात आ गया कितना आ गया 5-6 का। अब ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, 5 की कार्य क्षमता से ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो
पूछा जा रहा है कि बी अपनी 6 की कार्य क्षमता से इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, जो चीज दे रखी है मैंने एक तरफ रख दी, जो पूछी है वो दूसरी तरफ। 6 से काटोगे इसको 5 बार, तो ये कितने दिन में समाप्त कर देगा, जो बी है 25